नमस्कार, जेबीएन विजन टीवी की सोशल साइट पर आप हैं और आपके साथ मैं हूं आपका साथी होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन। और आप सब जानते हैं चिट्टे के खिलाफ लगातार रोडू पुलिस जो है वो बड़ी कामयाबियां हासिल करती नजर आ रही है। लेकिन आज एक ऐसा व्यक्ति जो शायद इससे पहले हो सकता है कि चिट्टे में पकड़ा गया हो, लेकिन रोडू पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी जो है वो इस वक्त हासिल की है और भारी मात्रा में आज चिट्टा जो है वो बरामद हुआ है। कहां से ये युवक चिट्टा लेकर आ रहा था, कितनी युवक की उम्र है, ये सारी अपडेट हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार इस तरह से चिट्टे की बढ़ती हुई रोडू में जो खेप कहां से पहुंचाई जा रही है, इस सब पर पुलिस जो है वो लगातार निगरानी रखे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हैं हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जो है वो नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से इस चिट्टे जैसी बड़ी चीजों से कैसे दूर रखें, आज सारे ये सवालिया निशान है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो व्हीकल है जिस व्हीकल में चिट्टा जो है लाकर ये युवक रोडू पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि चिट्टा छुपाने के लिए गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसका इस्तेमाल किया गया था। पूरी गाड़ी ने पुलिस ने उसकी पूरी जो छानबीन है वो छानबीन की है और छानबीन करने के बाद ये जो गाड़ी है इसके स्टीयरिंग के अंदर वो जो चिट्टा है, भारी मात्रा में चिट्टा है, जिसकी अपडेट जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और अभी पुलिस जो है वो लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि पुलिस विभाग जो है वो अपना कार्य कर रहा है। लगातार नशे के खिलाफ पुलिस जो है वो काम करती नजर आ रही है। एसएचओ जो रोडू हैं वो इस वक्त वैसे तो क्योंकि उनकी जो पूरी टीम है वो मौके पर काम में जो उनका व्यक्तिगत जितनी भी कार्य जो इसको पूर्ण करना पड़ता है उसको पूरा कर रही है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि अगर उनसे हमारी जो बात है वो हो पाती, ये अपडेट हमें मिल पाता कि कहाँ से ये चिट्टा है, कितना ग्राम जो है वो चिट्टा है, क्या पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, क्या इस युवक का कोई ऐसा रिकॉर्ड पूर्व में रहा है। मैं चाहूंगा एक बार एसएचओ रोडू जो है वो इस वक्त हमारे विस्तार से बताएं प्लीज। हाँ सर, ऐसा कि आज अभी चलो कार्रवाई हमारी हो रही है इसमें थोड़ा सा। आज हमारे क्या था कि इन्फॉर्मेशन थी, गुप्त सूत्रों से हमारे को पता चला कि एक गाड़ी अल्टो गाड़ी में चिट्टा आ रहा है जी। और रजनीश उर्फ बंटी हिमालय जो पहले भी एक दो बार हमारे इसमें केसों में पकड़ा गया है जी, तो सूचना थी कि चिट्टा लेके आ रहा है। तो इसी सूचना पे हमने आज इसको पकड़ने के लिए नाकाबंदी की है। और इस गाड़ी में जो अभी आप दिखा रहे हैं इसको, इसमें जो है ना चिट्टा भी बरामद हुआ है स्टीयरिंग में जी। 120 ग्राम के लगभग है। 120 ग्राम जो। हाँ जी, हाँ जी। कोई इन्फॉर्मेशन है कहाँ से लेकर ये आया सर? अभी तक इससे पूछताछ की जाएगी जी। अभी हमने इसको अपने डिटेन किया है, इससे कार्रवाई की जा रही है, अभी रिटर्न कार्रवाई हो रही है जी। और जैसे कोई एक्स्ट्रा कोई बताएगा तो आपको इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। कोई गाड़ी में अकेला व्यक्ति था या कोई और भी साथ? अकेला ही है अब तक जी। अभी तक अकेला। इसमें कौन आपके साथ रहे जसवीर गुहा जिन्होंने गिरफ्त का सहयोग किया है, जो आपके वो हमारे अग्रवाल जी और ये मेंबर के एमसी कमेटी के हैं सदस्य जी। तो मौके पर आए हैं, इन्होंने अच्छी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं काफ़ी। तो आने वाले कल को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कितनी ज़्यादा तेज गतिविधि, हालांकि आप अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है पिछले 2 रातों से सोए नहीं है, आखिरकार आपने धरतबोझ किया है। हाँ, आने हाँ। वाले कल को लेकर के क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग? मैं सभी लोगों से चाहता हूँ कि पुलिस का सहयोग करें क्योंकि चिट्टा जो है काफ़ी फैल चुका है जी और इसको ख़त्म करने के लिए पब्लिक का सहयोग होना काफ़ी ज़रूरी है जी। ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इससे बच सके। और पुलिस लगातार इसमें अपना काम कर रही है और धरपकड़ कर रही है इसमें। और जैसे ही हमारे को कोई भी इसके अलावा कोई भी आइंदा सूचना मिलेगी उसके ऊपर भी ऐसे ही एक्शन लिया जाएगा। लगातार 3 दिनों से आप हाँ इसको पकड़ने के लिए प्रयासरत थे? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है हमारे को, तो चलो आता रहता है इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी जी। और इसके बारे में पुख्ता जानकारी थी कि आज लेके आ रहा है जी तो इसी को पकड़ने के लिए हमने यहाँ मनाल होटल के पास नाकाबंदी करी थी जी। तो इससे जो 120 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी टीम। थैंक यू जी जी। बाकी जो अपडेट है वो अपडेट भी हम व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे। लेकिन बड़ी जानकारी, 120 ग्राम बड़ा जो चिट्टा है वो 120 ग्राम की मात्रा बताई जा रही है। सीमा का रहने वाला युवक है, आसपास का जो इलाका है सीमा का, बंटी हिमालयन शायद इस तरह का कोई नाम जो है वो साझा किया, पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा जो गवाह थे उस वक्त मौके पर जो मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड को देखा है, सुजय जी, पुलिस ने जो है बहुत बेहतरीन जो कार्य किया है उस पर मैं अपडेट आपसे चाहूंगा कि आप उस वक्त मौके पे मौजूद थे, कितनी मात्रा ग्राम जो है वो लग रहा था चिट्टा, और इस तरह के एपिसोड्स पर पुलिस की कार्रवाई पर क्या कहना है? देखिए, जो पुलिस ने ये कार्रवाई की है ये बहुत ही शानदार कार्रवाई है जी। और ऐसी कार्रवाइयाँ वैसे तो
भूतकाल में भी सामने आई हैं, काफ़ी लोगों को इससे पहले भी पकड़ा गया है और आने वाले समय में भी हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तेज़ी से, इसी रफ्तार से जो है ये जो चिट्टा माफिया है और भी जो नशे के अलग अलग माफिया है इनको पकड़ा जाए। जी जैसे ही आज हमें भी इंफॉर्मेशन आई कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे कोई इस तरह का पाया गया है तो हम भी आए मौके पे। उसके बाद हमारे सामने ही पुलिस ने जो है ये छानबीन की और इसमें जो 120 ग्राम जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है चिट्टे की, 120 ग्राम के जो चिट्टा इन्होंने बरामद किया है और बहुत ही ये आप डराने वाला, अगर हम फ्यूचर की ओर देखें तो डराने वाला एक मंजर है कि हमारा जो भविष्य है उसको हम किस तरह से संजो कर रखते हैं। तो मेरी तो सभी माता पिता से यही आग्रह है कि वो अपने अपने जो पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान दें, अपने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनके पास कितना खर्चा है वो थोड़ा उसके ऊपर चेक रखें। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि उनको बंद कर दें, बट चेक रखें। इसी के साथ जो आने वाले समय में भी हमारी एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो नैतिक कर्तव्य रहेगा, हमारा दायित्व रहेगा, हम उसे निभाते रहेंगे। और हमारे साथ हमारे वार्ड नंबर 7 के जो पार्षद हैं जितेंद्र जॉनी जी, वो भी इस कार्य में हमारे साथ रहे गवाह के रूप में। एक सवाल यहाँ पर मुझे भाई है, जैसे कि आपने पहले कूड़े को लेकर मुहिम छेड़ी थी, उसका सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। आने वाले कल में क्या नशे को लेकर भी कुछ कैंपिंग होगी, इस तरह के जागरूक अभियान होंगे जिससे जो है लोगों को अवेयरनेस आएगी, इस तरह की चीज़ों में कमी आएगी? देखिए मतलब वो अवेयरनेस का एक अलग पार्ट है। अवेयरनेस हम लगातार पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। बट जो ये पुलिस की जो कार्रवाई है, जो नाकेबंदी लगाकर चेक करना और इन्फॉर्मेशन को जुटाना और मिली हुई इन्फॉर्मेशन के ऊपर कार्रवाई करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बिना समाज के सहयोग के ये कार्रवाइयाँ सफल नहीं हो सकती हैं। इसमें हमारे जैसे जो जनप्रतिनिधि है पंचायतों में है, उन्हें भी आगे आकर जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना चाहिए और पुलिस का इसमें मदद करनी चाहिए, ताकि जो है जो सरगना है, जो बड़े बड़े, इसमें 120 ग्राम बहुत बड़ी मात्रा होती है चिट्टे में। मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूँ और वो सवाल ये कि पंचायत प्रतिनिधियों का जिक्र करते हुए आप नजर आए, आप कह रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को, क्या कोई ऐसा केस या इंसिडेंट आपने देखा है जहाँ पंचायत प्रतिनिधि ने सूचना दी हो? आज तक ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो नहीं मालूम, मतलब हमें तो नहीं आती है, ये पुलिस को आती होगी। और लगभग पुलिस जो है वो अपने सूचना को शेयर नहीं करते हैं, ये जानकारी गुप्त रखी जाती है। तो हो सकता करी हो सकता ना करी हो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। और जिस व्यक्ति को पकड़ा है, 4-5 बार का एक पुराना जो रिकॉर्ड है, लेकिन बावजूद जो है इस व्यक्ति ने अब वो रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा है। मैं एक सवाल आपसे लेना ये चाह रहा हूँ कि जिन पेरेंट्स के बच्चे ऐसी गलत रास्तों पर हैं या उन्हें जानकारी है, बाहर निकालने के लिए बावजूद अगर 5 बार आप इसमें, एक बार फंस चुके हैं, 5 बार आप फंस चुके हैं, फिर दोबारा गलती कर रहे हैं, किस तरह से पेरेंट्स जो है इस दिशा से बाहर निकल सकते हैं सुजय जी, क्योंकि आप खुद एक ओहदे पर मौजूद हैं? देखिए मतलब वैसे ये मौके का फ़ायदा उठाकर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तो आपके माध्यम से, आप दोनों यहाँ पर जागरूक पत्रकार हैं, आपके माध्यम से बात घर घर तक पहुँचे। आज हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हम बोलते हैं बच्चों के लिए आप साइंस स्ट्रीम लो, हम बोलते हैं बच्चों के लिए आप स्पोर्ट्स रखो, या बड़े बड़े इवेंट्स करवाते हैं हम। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इवेंट है तो पेरेंटिंग का इवेंट है। पेरेंटिंग का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके माध्यम से भी सरकार तक ये बात पहुँचे, हम भी सरकार तक के माध्यम से पहुँचाएंगे बात कि पेरेंटिंग का एक, हम क्या है कि पेरेंट बन जाते हैं, बट पेरेंटिंग कैसे करनी है, बच्चों को अपने कैसे लालन पालन करना है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि आप एक भविष्य को पालते हैं और भविष्य के देख रेख में अगर कहीं भी चूक हो जाए तो ऐसे सामने आते हैं परिणाम। और बच्चों के ऊपर पर्दा तो एटलीस्ट नहीं डालना चाहिए, कम से कम अपने नज़रों में, अपने दिल पे तो पर्दा नहीं डालना चाहिए पेरेंट को। जी, भविष्य के लिए ऐसे इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं? मैंने पुलिस की कार्रवाई और भविष्य के लिए कैसे इस इंसिडेंट, मैंने तो पहले भी कहा कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट डराने वाले, हर एक पेरेंट डर जाता है, सहम जाता है कि पता नहीं अब हमारे बच्चे इस जो जंजाल है उससे कितने निकट हैं या कितने दूर हैं। तो पुलिस की कार्रवाइयाँ ऐसी नियमित रूप से होती रहे। उसमें सबसे बड़ी जागरूकता यही है कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे पुलिस का साथ दें, पुलिस का समर्थन करें जी। और ये जानकारी हमें कहीं भी मिलती है तो हम गुप्त रूप से पुलिस को दें, और मेरा ये विश्वास है कि पुलिस इस जानकारी को साझा नहीं करती है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुजय जी हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो व्यक्तिगत तौर पे, जितेंद्र सर मैं चाहूंगा कि आप भी एक जो अपना व्यू जरूर रखें, और ये कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं पुलिस के लिए आप?
पहले तो हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करना चाहेंगे और साथ में शाबाश देना चाहेंगे जी। क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी उन्हें मिली और ये काफ़ी टाइम से लड़का पकड़ा गया है, कई 3-4 बार पकड़ा गया है। आज इसके बाद बहुत बरामद किया गया है। पहले मात्रा इतनी नहीं रही इतनी होगी। मात्रा में नहीं रही पर इस बार काफ़ी मात्रा में रहा है और मैं सभी पुलिस प्रशासन को उनका सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा और शाबाश भी करना चाहूँगा जी। और मैं सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा ये सब जिम्मेवारी हमारे पुलिस वालों की नहीं है, हमारे घर के पेरेंट्स सबकी और हमारे सभी जो भी बाहर से मतलब आते हैं लोग को सूचना देनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि इन्हें भी सूचनाएं मिलती है, उसके थ्रू ये कामयाबी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, ये पार्षद हैं। और मैं आपको बता दूं कि बड़ी अपडेट ये है, 120 ग्राम के लगभग जो चिट्टा है वो बरामद हुआ है और 120 ग्राम जो चिट्टा है वो इस जो वाहन में वो लाकर जो है वो रोडू ये युवक पहुंचा था। और ये भी जानकारी है कि इसे जो है बड़ी दूर से यहाँ पहुंचाया गया है, एक लंबा सफर तय करके ये गाड़ी जो है वो यहाँ पहुंची है। बीच में शायद पुलिस के नाके रहे होंगे लेकिन इस ओर ध्यान जो है वो गया नहीं होगा। लेकिन जहां तक अपडेट और सूचना है कि ये भी कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ के भी बाहर के क्षेत्र से चिट्टा लेकर ये व्यक्ति जो युवक है यहाँ पहुंचा है। और ज्यादा उम्र इस युवक की है नहीं, मेरे ख्याल से मुश्किल से 32 या 33 या 34 साल जो है वो उम्र है। लेकिन चिट्टे का एक बड़ा अगर आप देखें तो मैं आपको मात्रा में भारी मात्रा में चिट्टा लेकर ये युवक जो है वो जा रहा था। और ये वो गाड़ी है, ऑल्टो गाड़ी है, जिस गाड़ी के माध्यम से चिट्टा रोडू पहुंचाया गया। और आप देख सकते हैं चिट्टा कहीं ना कहीं उसे छुपाने के लिए गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसका इस्तेमाल किया गया था। इसके अंदर जो है ये चिट्टा था। पूरी गाड़ी जो है वो पुलिस के द्वारा पहले उसकी तलाश की गई और तलाश करने के बाद पूरी गाड़ी की छानबीन करने के बाद आखिर में पुलिस ने जो वो गाड़ी का स्टीयरिंग है उस तरफ पुलिस का जब रुक गया तो वो जो चिट्टे की खेप थी वो 120 ग्राम जो चिट्टा है वो इसमें था। कहाँ ये लेकर जा रहा था इस पर पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन युवक स्थानीय है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकेलिटी में चिट्टा भी शायद हो सकता है सप्लाई करते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में आप अपने लिए तो चिट्टा लेकर नहीं आ सकते। लेकिन पूरी जो अपडेट है वो पुलिस जानती है, वो कानून जानता है। लेकिन रोडू के लिए ये खबरें अगर धर पकड़ की अच्छी है तो चिंता का विषय ये है कि हमारे भविष्य के लिए, खासतौर पे वो जो जनरेशन्स है उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमारे ऊपर भी व्यक्तिगत तौर पर अब ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कैसे दूर रखें। और इस तरह का जो आपको ऐसे एपिसोड्स जो देखने को मिलते हैं वो चिंतनीय विषय है सभी पेरेंट्स के लिए। मगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी की खबर, और बड़ी कामयाबी की खबर 120 ग्राम चिट्टे के साथ युवक को पुलिस ने पकड़ा है। यहाँ देख सकते हैं आप 120 के आसपास से 120 ग्राम के आसपास की मात्रा जो है वो बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, दिन दिहाड़े सुबह के वक्त ये गाड़ी जो है यहाँ से निकल रही थी। पुलिस लगातार 3-4 दिनों से नाके पर इसकी तलाश में थी और गुप्त सूत्रों से पुलिस को सूचना मिली थी और वो सूचना को पूरा करने में पुलिस भी कामयाब हुई और उस वाहन को जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। मैं चाहूँगा पांटा जी, अगर मैं आपकी बाइट ज़रूर चाहूँगा क्योंकि आप भी लगातार इस तरह के मुद्दों पर जुड़े रहते हैं, कैसे इस एपिसोड को देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ों को क्षेत्र के लिए कैसे मानते हैं? थैंक यू वेरी मच उनीश भाई। देखो, सबसे बड़ी बात है जो मेरा अपना अनुभव बोलता है, चाहे रात को घूमने का हो, जब पुलिस के साथ करना, आप लोगों से लगातार बातचीत होती है। पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स कंट्रोल करें, आपके हाथ में आपके बच्चों का भविष्य है। एक जो चाणक्य नीति भी हम पढ़ते उसमें कहते हैं कि 5 साल तक बच्चों को प्यार करो, 15 साल उनको जो है फिर ठीक मरम्मत से रखें। तो आप 18-19 साल तक अपने बच्चों की सिक्योरिटी आपके हाथ में है। पुलिस हर जगह आपके साथ नहीं हो सकती। इस तरह के जो चिट्टे के व्यापारी ये तैनात है हर जगह पर, तो इनके लिए सबसे पहले हमारे को संस्कारों की सबसे बड़ी जो बात करें, सुजय अग्रवाल जी ने भी कहा है कि हमारी नैतिक जिम्मेवारी न केवल एजुकेशन देना, बात खासकर उनके ऊपर सख्ती से नजर रखना भी। आप 18 साल तक बच्चों को संभाल के रखेंगे तो निश्चित रूप से एक ब्रॉड माइंडेड हो जाता है, बच्चे का विकासशील हो जाता है दिमाग, उसके बाद सकारात्मक चीज़ें दिखने को मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देख सकते हैं पुलिस जो है वो अपनी कार्यवाही में लगातार लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं खबर अगर ये सुखद है तो दुखद ये भी है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे नशे के जो सौदागर, मौत के जो सौदागर है वो शहर के कोने कोने में, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। मगर आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि ऐसे नशे के सौदागरों को पुलिस के हवाले जरूर करना है। इन्फॉर्मेशन है तो गुप्त सूत्रों के मुताबिक आप भी पुलिस तक वो सूचना पहुंचा सकते हैं अगर आपके आस पड़ोस में भी इस तरह का कारोबार और व्यापार चल रहा है। मैं और कार्तिक कुठियाला इस बड़ी अपडेट के लिए रोडू से आप सबसे अलविदा कह रहे हैं, लेकिन जाने से पहले बस एक बात कहूंगा, सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए अगर भविष्य की जनरेशन को बचाना चाहते हैं। नमस्कार।